मौन योद्धा पति पत्नी कमरे में बैठे थे। रात के 9 बज चुके थे। पति ने डायरी और पेन उठाया तथा टेबल पर बैठकर डायरी में कुछ लिखने लगा। पत्नी बेचारी काफी देर तक चुप रही। फिर पत्नी से रहा नहीं गया और पति से बोली, किसके लिए लिख रहे हो? कौन है जिसके लिए इतनी रात में भी लिख रहे हो? लगता है वह बहुत ही खास है तुम्हारे लिए। आपके लिखने के तरीके से लगता है बहुत चाहते हो उसे। तो पति ने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो किसी मौन योद्धा के बारे में लिख रहा हूँ। तो पत्नी बेड से उठकर पति के पास आई और पास बैठते हुए बोली, अच्छा मौन योद्धा भी होते हैं? तो पति ने कहा, अरे होते हैं मौन योद्धा भी, तुम मजाक समझ रही हो? पति ने डायरी में कुछ लिखते हुए कहा। पत्नी ने कहा, जरा हमें भी तो बताओ, आपके यह मौन योद्धा कहाँ पाए जाते हैं और कौन सा युद्ध करते हैं? तो पति ने कहा, क्या तुम वास्तव में ही मौन योद्धा के बारे में जानना चाहती हो? तो पत्नी बोली, हाँ वास्तव में ही मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। तो पति ने पत्नी से कहा, ठीक है तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मौन योद्धा कौन है। तुमने घरों में औरतों को देखा होगा जो चुपचाप सारा दिन काम करती रहती हैं, बिना यह आशा किए कि कोई उनकी तारीफ करेगा या उनको कोई इनाम देगा। और मेरी नज़रों में तो एक माँ ही सबसे बड़ी मौन योद्धा है। इसके अलावा वे लोग जो ऑफिस, व्यवसाय या दुकान आदि पर काम करते हैं, और वे लोग भी बिना दिखावा किए पूरे दिन अपना काम करते रहते हैं। और ये लोग उम्र में अपने से छोटे या बड़े सभी लोगों का सम्मान करते हैं। तथा दूसरे सबसे बड़े मौन योद्धा वे लोग हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं। लोगों के जाने अनजाने में फैलाए कचरे को साफ कर हमें स्वच्छता प्रदान करते हैं। और इन सब लोगों के लिए कर्म ही पूजा है। मगर अफसोस इस बात का है कि इनके काम को वो इनाम और प्रशंसा नहीं मिलती जिसके ये असली हकदार हैं। और इनका युद्ध हर दिन चलता है, हर पल चलता है। और यही लोग असली मौन योद्धा हैं। क्या अब भी तुम्हें ये लोग मौन योद्धा नहीं लगते? तो पत्नी ने कहा, जी बिल्कुल, ये वास्तव में ही असली मौन योद्धा हैं। और पति पत्नी ने कहा, हम ऐसे मौन योद्धाओं को नमन करते हैं। बस यही थी मौन योद्धा कहानी। इस कहानी से सीख मिलती है कि जो लोग बिना अपने स्वार्थ के हमारे लिए इतना सब करते हैं, उनका सम्मान जरूर करें तथा उनकी दिल से इज्जत करें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।